God has been called a playful little child. Natan Manohar, playful little child. And paradox is that we want to be serious. Religion makes us serious. We're already pretty serious, but religion makes us more serious. What a paradox. Shlokas and mandirs and gurdwaras and masjids. Seriousness, seriousness, serious. Whereas what we truly want is happiness. We don't want to be serious. Who wants to be serious? God has been equated with a little child, playful, little, attractive child. The wonder, the wow has disappeared from our hearts. From childhood, we were taught, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. And then Gurudwaras taught us, Wah, hey Guru. But Wah never came. The Wah is absent. Wah is absent. Wah is that current which is flowing within us. Mundane life, there's nothing wrong. You have to get up in the morning, freshen yourselves up, take a good bath, put on good clothes, put some perfumes here and there, clean yourselves up, do some yogasanas, do some running around, tire yourself, go to work, earn some money, have a good house, buy a good car. But within all this mundane, what is visible, mundane is worldly platform. What is visible, there is no current. You don't experience that current. And God is that current which is flowing within us. जो सांसों के सांस हैं, तेरे सांसों की सांसों में जो हूं वो मैं हूं. गॉड सेज, मैं तो तेरे अंदर एक करंट बह रहा हूं. You see, a spiritual man is not a religious man. A religious man means मैं मंदिर जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं, मैं गुरुद्वारे जाऊं, मैं कोई श्लोक बोलूं, मैं कोई माला वाला डालूं, कोई टीका विका लगाऊं. Nothing like that. He's just driven by that current, like a child. बच्चा जो होता है वो सोचता वोचता नहीं है. मगर आप वंडर करना देखो, जैसे स्टार को देखते हो कि ये कैसे चमक रहे हो तुम. स्टार के अंदर कैसे लाइट आ रही. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. सिमिलरली छोटे बच्चे को देखो, वो कैसे उतर उछलता कूदता रहता है. उसको कोई फेस योगा करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई योगासन भी करने की जरूरत नहीं. वो तो ऐसे ही उलट उलट पुलट करता रहता है सारा दिन, झूमता ही रहता है सारा दिन. मदन मोहन है वो. मदन का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड. इंटॉक्सिकेटेड बाय व्हाट. हमने तो बोल दिया, शिव जी ने तो चलो भांग खाते थे, हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया. वेल, चलो. मगर कृष्णा कौन सी दारू पीते थे. जीसस को भी बोला वाइन पीते थे. This is all our bug in the head because the wine is within us. The current is within us. The bhang is within us. बाहर से खाने की जरूरत नहीं है. जो बाहर से खाएगा वो तो मंडेन है, वो तो वर्ल्डली है. उसके अंदर है करंट. हम सबके अंदर. ईश्वर, योर बिलवेड. ईश्वर, योर बिलवेड ओन गुरु. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति. तुम्हारे अंदर है. पर मैं श्लोक बोलूंगा तो हाँ रिलीजियस लग रहा हूं. एक्चुअली श्लोक की जरूरत नहीं है.
श्री कृष्णा की भी जरूरत नहीं है, मगर कोई बिलवड तो चाहिए ना। उसको श्री कृष्णा बोलो, उसको गुरु नानक बोलो, उसको गुरु गोविंद सिंह बोलो, जो आपको अच्छा लगता है वो बोलो। बट भगवान है क्या? करंट है एक आपके अंदर, जिसको कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता? जितना भी प्रेशियस कोई चीज होगी आपके पास, उतना ही उसको आप ज्यादा छुपाओगे, है ना? तो इसका उल्टा भी समझ लो कि जितना कोई चीज को ज्यादा छुपाओगे ना, उतनी ही वो चीज प्रेशियस हो जाएगी। सो भगवान एक सबसे प्रेशियस चीज है दुनिया की। वो इतना बुरी तरह से, अच्छी तरह से छुपा लिया गया है हमारे ही दिलों के अंदर। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो बिलावेड है वो इतना अच्छी तरह से छुपा हुआ है आपके अंदर, बिकॉज ही इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। सो whenever you have a beloved, hide him or her so much कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। जितना आप छुपाओगे, उतना वो ज्यादा प्रेशियस हो जाएगा। ईश्वर मतलब बिलवेड, जिससे आपको प्रेम है और आप भूल गए हो। भूल गए हो है, फिर भूल गए। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। बस भूले हुए हो कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, और मैं ही तुमको, तुम्हारे सांसों की सांस हूं। मैं ही तुम्हारी धड़कन की धड़कन हूं। मैं ही तुम्हारे विचारों के पीछे की का भाव हूं। वो भाव इज बिकम मिसिंग। वो भाव भूल गया है मंडेन लाइफ में। मंडेन मतलब दुनिया में जो सुबह उठना, नहाना धोना, भाग के ऑफिस चले जाना, पैसे कमा के वापस आ जाना, फिर आके कुछ नाइट लाइफ करना, इस सब में भूल गए, राक्षस बन गए। जो भूल जाए वो राक्षस बन गए, और जिसको याद आ जाए वो देवता हो गया। मगर ये वर्ड्स देवता राक्षस ये सब हमारी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं। सबके सब परमात्मा स्वरूप है। सर्पांग साचा एक है, दूजा ना ही कोय। एक ओंकार ही सच है। धुन ही सब कुछ है। धुन, धुन ही सब कुछ है। धुन क्या होती है? धुन, धुन म्यूजिक को बोलते हैं, धुन नाद को भी बोलते हैं, धुन आपके ध्यान को भी बोलते हैं। आपकी धुन लग गई है धुन में जब, तो आपके अंदर करंट बहेगा। जब धुन में ध्यान, ध्यान में जाने अकथ अकथ कथ कहानी, गुरमुख अकथ कहानी। तो ये श्लोक लोग बोलने पड़ते हैं टू लुक रिलीजियस, ताकि आपको शायद लगे कि हाँ ठीक बोला जा रहा है। मगर आप, वो तो चीज बोली तो जा नहीं सकती ना। ही कैनॉट बी स्पोकन। ही इज हिडन इन योर हार्ट्स। ही इज हिडन इन दिस हार्ट एज करंट, जो कि सारा दिन कीप्स मी ड्रिवन। कोई मोमेंट नहीं है जब ये सबसे पैरालाइज्ड, हम लोग पैरालाइज तो नहीं है, चलते फिरते हैं, मगर जो ये वाले मसल्स हैं ना वो पैरालाइज हो चुके हैं, बिल्कुल ही पैरालाइज्ड है। ऐसे रहते हैं। वी आर लाइक डेड, वी आर नॉट अलाइव, बिकॉज ये मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं। इनको भूल गया काम करना। और कोई कह देता है, योगासन वाला मास्टर बोलता है इसको ऐसे फेस योगा करो, तो आप थोड़ा सा कर लेते हो 1-2 मिनट के लिए, मगर अदरवाइज दे आर ऑलवेज पैरालाइज्ड। होल लाइफ इज बीइंग स्पेंट इन पैरालिसिस, क्योंकि कोई अंदर वो करंट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। उस करंट को भगवान बोलते हैं।
भगवान है। और उस कैसे गायब हो गया वो? कभी ये चीज नहीं अच्छी लगती, कभी वो नहीं अच्छी लगती, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मोदी ने क्या कर दिया, राहुल क्या करेगा, ये फजूल की बातें हैं। दिस इज अ बार्बर शॉप टॉक, आजकल वो बार्बर शॉप्स नहीं रह गई जो हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में थी। वहाँ पे सारी दुनिया की पॉलिटिक्स, वो एक आधे घंटे में जो आपके बाल काटते थे, तो सारे आधे घंटे के अंदर ऑल पॉलिटिक्स ऑफ द होल वर्ल्ड यूज्ड टू बी डिस्कस्ड। सो हम सारा दिन वही करते रहते हैं। अरे छोड़ो, कौन शाहरुख क्या करता है या ऐश्वर्या क्या करती है। आप अपने आप को क्या कम समझते हो किसी से? यू आर अ अमेजिंग थिंग। जब तक आप जिंदा हो, यू आर अ वंडर, यू आर अ स्टार। मैं किसी को बता रहा था कि हम कोई सुंदर नहीं है, हमारे अंदर प्यार सुंदर है। बट फॉरगेट इट दिस, हम सुंदर हैं बहुत क्योंकि प्यार अंदर है ना। सो वी आर ब्यूटिफुल। और कौन होता है ब्यूटिफुल? नो, दैट क्लियोपेट्रा और द मोनालिसा, ओके, स्टूपिड सा फेस है उनका। आपका ज्यादा अच्छा है, इज मोर ब्यूटिफुल डेफिनेटली। अगर आप स्माइल करते रहो, अगर ये पैरालिसिस को आप फेंक दो, इग्नोरेंस को फेंक दो, and don't look into the mirror, because in the mirror you start comparing yourself with some form. You yourself, without any mirror, you are beautiful. You are Ishwar himself. Hare Ram, Vaheguru, Hare Krishna। मैं भी तो बता नहीं ना सकता हूं, मेरी भी तो हैंडीकैप है। क्योंकि मैंने देखा है तुझको नजरों से। तेरी तारीफ हो मगर कैसे, न जुबान को दिखाई देता, ना निगाहों से बात होती। सब कुछ चुप कर चुका है। ये मौसम, ये रात चुप है। वो होठों की बात चुप है। खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। शौच, सोचे सोच ना होवे, सोची लाख बार। कि ये बहुत अच्छी तरह से शौच करनी पड़ेगी। व्हेन यू सी द बिलवेड, तब आपको पता चलेगा कि शौच होती क्या है। हमको तो अच्छी तरह से साफ भी करना नहीं आता अपने आप को, नहीं आता। As a doctor, I tell my patients about genital hygiene, about brushing your teeth. You don't know how to brush your teeth well. We don't, none of us use an interdental or a water jet. All that is required to clean ourselves. बॉडी को साफ नहीं करना था तो मन को साफ कैसे करना है? मन को कैसे साफ करना? जब तक मन भी पूरा साफ नहीं हो जाता, बॉडी भी पूरी साफ नहीं हो जाती, तब तक भगवान के दर्शन कैसे होंगे? क्योंकि मन के अंदर शोर मचा हुआ है, ऑफ कंपैरिजंस, ऑफ कॉम्पिटिशन्स, ऑफ अचीवमेंट्स। हरे राम, हरे कृष्णा। और यहां सब कुछ चुप कर चुका है, बस एक करंट बह रहा है। कोई नहीं पता सचमुच, यू फॉरगिव मी, कि गुरु नानक कौन है और श्री कृष्णा कौन है और सत्य साई बाबा कौन है और मंदिर क्या होता है और मस्जिद क्या होता है। मैं तो कभी नहीं कहीं जाता हूँ, बस मजा आता रहता है सारा दिन विद इन द मंडेन लाइफ। एक करंट सा एक्सपीरियंस होता रहता है। दैट करंट कैन बी कॉल्ड लव, दैट कैन बी कॉल्ड हैप्पीनेस, दैट कैन बी कॉल्ड लाइट, कुछ भी बोलो उसको। दैट beloved is sitting in the heart, and all the time the communication goes on, communication। उसी को नाम बोलते हैं। अमृत है वो, अमृत नाम।
परमेश्वर तेरा अमृत, मरा हुआ नहीं, वो अमृत है। वो पैरालाइज्ड नहीं है, वो लाइटेड है ऑल द टाइम। स्माइल करना तो सीख लें तो बिगिनिंग है। उसके बाद तो फेस योगा शुरू हो जाएगा, एक बार स्माइल करना सीख लें फिर तो आपको पता नहीं होगा स्माइल भी कैसे होती है, तो सब कुछ हिलेगा, सब एवरीथिंग विल स्माइल, होल बॉडी विल स्माइल। ये सब निर्वैर निरपाव हो जाओगे, फिर समझ आएगा कि एक ओंकार निरपाव निर्वैर अकाल मूर्त क्या होता है। नहीं तो ऐसे ही बोलते रह जाएंगे और अपने आप को रिलीजियस बोलेंगे। कोई सिख बन के बैठ जाएगा, कोई हिंदू बन जाएगा, और फिर मर जाएंगे। हरे राम। मर जाएंगे और सारी उम्र डिस्कस करेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। कभी सीखने की कोशिश नहीं की कि मरने से पहले क्या होता है। मरने से पहले तो ना मर जाएं कहीं, रोज रोज जीना तो सीख लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिंदगी भर तो मरते मरते मर लिया, अभी किसी दिन तो जीना सीख ले। कृष्ण। बाहर जो कुछ होता है होने दो, अपने अंदर सोचो क्या है इनर लाइफ। There is an inner life, there is an outer life. Inner life is far more important than outer life. But outer life has to be lived. Outer life cannot be denied. आपको अपने काम भी करने हैं, आपको परिवार भी होगा, सब कुछ ही होगा। उठ के सफाई भी करनी है, दौड़ना भागना भी है। अरे राम। वंडर, अमेजमेंट, वाओ। लुक एट अ चाइल्ड एंड सी कैसे भागता दौड़ता रहता है सारा दिन। क्यों, कैसे? और मेरे को क्या हो गया है? पैरालाइज क्यों हो गया हूँ? वंडर। हरे कृष्णा। ए नॉटी लिटिल चाइल्ड, सी अ नॉटी लिटिल चाइल्ड एंड अमेजमेंट आएगी, आनी चाहिए आपके। अगर नहीं आती तो आप तो उसकी भी गलती निकालते हो, थप्पड़ वप्पड़ मारते हो, चुप करके बैठे हो। उसको देखो तो सही ना। एक बार हम कहीं गए तो बच्चों ने कभी, छोटे बच्चे ने बाई चांस, हमारे घर में नहीं आई होगी मक्खी बाय द वे, पर उसने, हम कहीं जाके रेस्टोरेंट में बैठे होटल में, रोड साइड तो बहुत ज्यादा मक्खियां थी। अभी वुड हैव सेड कि ये कितना गंदी जगह है। सो आई सेड कि यार ये देखो तो क्या अमेजिंग चीज है ये। छोटे छोटे रोबोट भगवान ने बनाए हुए, देखो कैसे चुप ही नहीं बैठती, इधर उधर भागती रहती हैं, हजारों लाखों। एंड माय सन आल्सो स्टार्टेड एंजॉयिंग विद देम। कभी किसी को हाथ लगाए वो इधर भाग गया, इधर भाग गया। इट बिकेम अ नेचुरल टॉय। एंड जिशा वाज लाफिंग कि क्या बच्चों का उल्लू बना रहे हो। आई सेड उल्लू क्या, भी ठीक है, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसने नहीं देखी हुई मक्खियां इतनी सारी कभी, तो उसको मजा आ रहा है। अगर आप कोई भगवान, अगर ये इलॉन मस्क ऐसे मक्खियां बना दे तो करोड़ों मिलियंस कमा लेगा वो, अगर वो ऐसे टॉयज बना सके। पर वो तो हमको बहुत अच्छा लगेगा इलॉन मस्क ने मक्खी बनाई, मगर ये जो भगवान ने बना दिया उसको हम अमेजमेंट ही नहीं होती। बच्चा इधर उधर कुछ चोरता है चीजें अपने मुंह पे, खाना लगा लेता है और हम उसको मारते हैं थप्पड़ के, तुमको मुंह में अंदर नहीं डालना आता। वो मस्ती करता है। टेक अ वीडियो ऑफ इट रादर देन उसको भी चुप करके अपने जैसे पैरालाइज कर दो। इफ यू स्टार्ट गेटिंग, स्टार्ट enjoying his form, you might also feel equally playful, at least for that while। हस्बैंड है दारू पी के आ जाता है तो बड़ा मजा आता होगा आपको देख के कि वो कितना बेवकूफ को जैसे इधर उधर घूमता रहता है। इंजॉय इट रादर देन सेइंग कि क्यों पीता है। आप अगर नहीं पिएगा तब बुरा ज्यादा नहीं लगेगा, वो सीरियस हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। इंजॉय इट। जिंदगी इस फॉर इंजॉयमेंट, सीरियस होने के लिए नहीं है। रिलीजियस मत बनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम गुरुद्वारे जाओगे या मंदिर जाओगे नहीं जाओगे, बट जिंदगी में जिंदगी तो हो। Isn't it logical? क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, बस वो चक्कर में फंसा हुआ है। चक्कर में फंसा हूं।
चक्कर, चक्कर कहते हैं मतलब फंस जाए कोई चीज। वन ऑफ माई वेरी क्लोज वंस वाज टेलिंग मी कि कोई चक्कर पड़ गया है मेरे लैपटॉप में। ऐसे चक्कर पड़ गया नहीं, वो तो स्क्वायर है, बहुत सुंदर है। नहीं दिख रहा कुछ तो बहुत अच्छी बात है। हरे राम। गुरु अर्जन देव को कभी चक्कर नहीं पड़ता, मुंह तत्ते तवे पे उठा देते हैं, वो कहते हैं, मजा आ रहा है बहुत, तेरा पाना मीठा लागे। हाय गुरु। वो उसको वो ऐसे वो श्लोक थोड़ा बोल रहे हैं वो, हमने उसको याद कर लिया, उस श्लोक बना लिया, तेरा पाना मीठा लागे। वो तो वैसे बोला था बहुत मजा आ रहा है। गुरु अर्जन देव को उन्होंने तत्ते तवे के ऊपर बिठा दिया रोस्ट करने के लिए, कि सर बहुत मजा आ रहा है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। Isn't it? We made a religion of it. हमने श्लोक बोलना शुरू कर दिया, तेरा पाना मीठा, और रोते हुए रोते, वैसे भी रो रहे हैं और कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लगा। वाहे गुरु। और उन्होंने बोला कि कोई अनफॉर्चुनेटली देखिए मर जाए तब भी अनंत साहब का पाठ करो। हम रोना शुरू कर देंगे और बोलेंगे अनंत पे मेरी माँ है सतगुरु के पास। भाई मैं अनंत फिर होना भी तो चाहिए। स्माइल करो। हरे कृष्णा, हरे राम। Be like a little child. You are God. God has taken this form. Hare Ram. Vaheguru. Beautiful. Hare Ram. Vaheguru. Hare Krishna.